Welcome student. Today we are starting social science standard 7th. Chapter number first. टू बिग स्टेट्स, दो बड़े राज्य। ओके, तो इसमें दो बड़े राज्यों के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या हिस्ट्री रही थी। वो पहला है कनौज और सेकेंड है वतापी, जो हम इसके बाद में पढ़ेंगे इस वाले राज्य के बारे में। ओके, हर्षवर्धन 606-647 CE। ओके, किंग हर्षवर्धन वाज बोर्न इन द 606 ई। किंग हर्षवर्धन का जन्म 606 ईसी में हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर After the death of his father Prabhakar Vardhan, Harshvardhan, his elder brother Rajyavardhan, ascended the throne of Thaneshwar. हर्षवर्धन के पिता की पिता प्रभाकर वर्धन जब उनका निधन हुआ, तो हर्षवर्धन के जो बड़े भाई है राज्यवर्धन, उन्होंने वहाँ पे थानेश्वर की गद्दी को संभाला। However, Rajyavardhan was killed by the king of the god शशांक। जब वहाँ पे गौड़ के राजा थे शशांक, उन्होंने राज्यवर्धन को मार दिया। गौड़ के जो राजा थे शशांक, उन्होंने राज्यवर्धन को मार दिया। डियर सिस्टर राज्यश्री वॉज इम्प्रेस्ड बाय द किंग ऑफ मालवा देवगुप्त। मालवा के जो राजा थे देवगुप्त, उन्होंने उनकी बहन राजश्री को बंदी बना दिया। अंडर दी सर्क्यूमस्टेंस एज एडवाइज बाय द लीडर ऑफ द किंगडम, हर्षवर्धन shoulder the responsibility of थानेश्वर present पंजाब एरिया। वहाँ के इस तरह जब इस तरह के वहाँ पे हालात हुए, तो वहाँ के बड़े बड़े नेता लोगों ने सलाह दी कि हर्षवर्धन को जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए थानेश्वर की, जो अभी थानेश्वर पंजाब एरिया में आता है। ओके, तो इस पैराग्राफ में हमें ये पता चला कि उनका जन्म कब हुआ, और जब प्रभाकर वर्धन उनके जो पिता थे हर्षवर्धन के पिता, उनकी डेथ के बाद उनके जो भाई हैं उन्होंने गद्दी संभाली। और जब गौड़ के जो राजा थे शशांक, उन्होंने जब राज्यवर्धन को मार दिया, और उनकी सिस्टर जो किंग ऑफ मालवा थे देवगुप्त, उन्होंने जब राजश्री को बंदी बना दिया, तब ऐसे कुछ हालात हो गए ना, तो सब वहाँ पे जो बड़े बड़े नेता लोग थे, उन्होंने बोला कि आपको हर्षवर्धन को यहाँ की गद्दी को संभाल देना चाहिए। ओके, सेकेंड पैराग्राफ। इमीडिएटली आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, he decided to free his imprisoned sister राजश्री। ओके, जैसे ही उन्होंने राज्य गद्दी संभाली, सबसे पहले उन्होंने निर्णय किया कि उनकी बहन राजश्री जो बंदी बनाई गई है, उनको वहाँ से वो छुड़वाएंगे। In the in the meanwhile, she had expanded from the clutch of Devgupt and run away into the Vindhya forest। जब वो लेकिन जो उनकी बहन थी देवगुप्त के चुंगल से छूटकर किसी तरह भाग के वहाँ के विंध्या फॉरेस्ट था, वहाँ जाके वो वहाँ विंध्या फॉरेस्ट था वहाँ पे चली गई। ओके, he went he went in search for his sister, and with the help of the people living in the forest and the Buddhist hermits Divakar Mitra, he stopped her from committing sati। जब लेकिन अब वो राज्य के राजा थे हर्षवर्धन, उनकी तलाश कर रहे थे, उनकी बहन की तलाश कर रहे थे, और जंगल में लोग रह रहे थे उनकी मदद से। और बुद्धिस्ट जो दिवाकर मित्रा, उनकी मदद से वो उनकी बहन को ढूंढा,
और सती प्रथा जो वहाँ पे चल रही थी ना उसको रोका हर्षवर्धन ने, राजा हर्षवर्धन ने। सिंस राजश्री किंगडम कनौज was without any king at that time. Harshvardhan became his ruler and later he defected देवगुप्त the king of मालवा। जब वह राजश्री का जब वह राज्य था, ओके, जहाँ राजश्री का राज्य था उस समय वहाँ पे कोई किंगडम, वहाँ पे कोई राजा नहीं था। तो इसीलिए वहाँ पे जो हर्षवर्धन थे उन्होंने मालवा, हर्षवर्धन ने वहाँ वहाँ के भी राजा बन गए, ठीक है। और बाद में उन्होंने मालवा के राजा देवगुप्त को हरा दिया। देवगुप्त द किंग ऑफ मालवा, जो देवगुप्त को भी उनको हरा दिया, ओके। तो जैसे ही उन्होंने गद्दी संभाली, पहले उन्होंने क्या सोचा कि मैं अपनी बहन को जो बंदी बनाई है उसको पहले छुड़वा दूंगा, फिर बाद, लेकिन क्या हुआ कि राजश्री तो पहले ही उसके कैसे भाग गई थी और फिर विंध्या फॉरेस्ट में चली गई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ लोगों की मदद से और दिवाकर मित्रा की वजह से उन्होंने क्या किया, उनकी बहन को भी ढूंढा और वहाँ पे जो सती प्रथा चल रही थी उसको भी रोका। लेकिन राजश्री का वहाँ पे जो राज्य था ना, वहाँ पे कोई राजा नहीं था। तो उस टाइम हर्षवर्धन वहाँ के राजा बन गए और जो राजा देवगुप्त थे, मालवा के जो राजा थे देवगुप्त, उनको भी हरा दिया था। As a part of his preparation to launch an attack on Shashank, the God King, he performed an alliance with the king of Kamrup, Assam, and Bhaskar Varman. ओके, जो गौड़ के राजा थे शशांक, उनके ऊपर जो आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, और इसके लिए उन्होंने कामरूप के जो राजा थे, कामरूप के राजा उनकी कामरूप के जो राजा थे भास्कर वर्मन से संधि कर ली उन्होंने। यदि जब उनको युद्ध लड़ी थी शशांक के खिलाफ, तो उन्होंने कामरूप के जो भास्कर वर्मन राजा थे ना, उनसे उन्होंने संधि कर ली। With the help of large army, he defeated the God King and won a major part of his kingdom. जब उन्होंने संधि बना ली तो क्योंकि उनको संधि करने से काफ़ी बड़ी सेना तैयार हो गई, और उनकी मदद से उन्होंने क्या किया कि गौड़ के जो राजा थे शशांक, उनको भी हरा दिया था। गौड़ के जो राजा थे शशांक, उनको भी हरा दिया था। और वहाँ पे हरा के फिर उन्होंने क्या किया, हरा दिया, फिर he also conquered the Malwa and Saurashtra, but was unsuccessfully is a defective Pulkeshi II, king of the Cholakya dynasty of South India. ओके, लेकिन उन्होंने मालवा में सौराष्ट्र पे सभी पे जीत हासिल कर ली, लेकिन पुलकेशी II को नहीं हरा सके। जो पुलकेशी II थे ना, उनको नहीं हरा सके। लेकिन पुलकेशी II जो चालुक्य डायनेस्टी की जो साउथ इंडियन में उसके राजा थे, ओके। लेकिन सब राज्य पे उन्होंने किया, लेकिन फिर वहाँ पे सौराष्ट्र पे किया, मालवा पे किया, लेकिन पुलकेशी II जो पे था चालुक्य डायनेस्टी का जो राजा, वहाँ पे वो अपना राज्य नहीं जमा सके। आफ्टर 7 सक्सेसफुली विक्टोरियस ईयर्स, थानेश्वर इमेज्ड अ लॉन्ग किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। लेकिन पुलकेशी II जो चालुक्य डायनेस्टी के जो साउथ इंडियन में उसके राजा थे, वो 7 साल लगातार उनको बड़ी जीत हासिल हो गई, जिससे थानेश्वर बड़ा राज्य बन गया नॉर्थ इंडिया का, ओके। जो पुलकेशी II थे ना, उन्होंने 7 साल तक लड़ाई की, और वो फिर वहाँ पे उन्होंने वो थानेश्वर को बड़ा राज्य बन गया, ओके, साउथ इंडिया का। हर्षवर्धन
reason and administration. Harshvardhan personally surprised the administration of the state by traveling extensively to different parts of his empire. Okay, जो हर्षवर्धन हर्षवर्धन क्या करते थे कि कोई भी उन्होंने काम को क्या किया था, पर्सनल तरीके से करते थे। और इसके लिए उन्होंने राज्य को क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पार्ट में ऐसे घूमते हुए अपने राज्य को संभालते थे। ही डिवाइड हीज डेली राउंडिंग इनटू 3 पार्ट्स। ओके, उन्होंने क्या किया कि रोज जो काम रोज के काम को है ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। The first was the administrative purpose, while the other 2 parts are devoted by public welfare and religion activity. Okay, उन्होंने क्या किया, जो पहला हिस्सा था वो पार्ट था राजकाज के काम से रिलेटेड था। बाकी जो एक लोगों की भलाई के लिए, दूसरा धार्मिक एक्टिविटी करने के लिए वो यूज़ करते थे। ओके, ही वॉज द diligent in the carrying out his administration responsibility that at the time he even the forget to have his meal। अभी क्या करते थे, जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी से उनकी जिम्मेदारी थी, वो दृढ़ निश्चय थे। वो कोई भी काम करने के लिए खाना खाना भूल जाते थे, लेकिन वो काम उसी टाइम वो कंप्लीट करते थे। तो क्या हुआ कि जो हर्षवर्धन जो कार्य करते थे, कोई भी काम को पर्सनल तरीके से करते थे। हर कार्य को अलग अलग, जैसे अलग अलग पार्ट में घूम के उसको पूरा करते थे। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, रोज के काम के लिए ना 3 भाग में डिवाइड किया। पहला कार्य राजकाज का काम वो कंप्लीट करते थे, फिर एक दूसरे लोगों की भलाई के लिए, और तीसरा है जो धार्मिक एक्टिविटी के लिए वो करते थे। अब वो काम करने के लिए, वो कोई काम करने के लिए इतने दृढ़ निश्चय थे कि वो अपना खाना खाना भी भूल जाते थे। ओके, टर्न दिस पेपर। Imperial left by Harshvardhan. Harsh built many rest house, wells, step wells, lakes, muds, and vihars, and also prohibited animals slaughters के। हर्षवर्धन ने काफ़ी सारे सराय हाउस मीन्स घर, वेल्स कुएं, स्टेप वाले कुएं, लेक्स तालाब, मड्स, विराय वो तो बनाई, और साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे उन्होंने जानवरों की जो बलि देते थे ना, वो वहाँ पे उन्होंने बंद करवा दी सब। ओके, एवरी ईयर्स ही ऑर्गेनाइज a Buddhist religion meet, and every 5 years he would organize a hug religion congregation at the Priya। ओके, हर साल धार्मिक मीटिंग करते थे। साथ ही साथ 5 साल में जो रिलीजन फंक्शन कराते थे प्रयाग में। ओके, रिलीजन फंक्शन दियर he would donate the journal easily till his entire treasure was imparted, and would even give away the ornaments he would be wearing at the time। ओके, तो उस समय उन्होंने क्या किया, जो वो अपना पुराना खजाना था वो खाली करते थे और दान के लिए। साथ ही साथ उस समय जो ऑर्नामेंट जो उन्होंने जो पहने हुए थे ना, वो भी दान कर देते थे। हर्षवर्धन ने देखो स्टेप कुए वेल्स हाउस मड्स फिर तो बनाई, और जो जानवरों की बलि देते थे वो भी बन कर आया,
और उन्होंने जो बुद्धिस्ट रिलीजन थे वो भी उन्होंने मिलवाया वहाँ से। और 5 इयर्स में एक रिलीजन फंक्शन करते थे। उस समय वो अपना पूरा खजाना खाली कर देते थे, और उस टाइम में जो उन्होंने पहने हुए ऑर्नामेंट्स थे ना वो भी दान कर देते थे। ओके। द ग्रेट संस्कृति पोएट एंड राइटर बानभट्ट एडवर्ड इज अ कोट। वहाँ पे जो एक पोएट थे, उसके उनके कोर्ट में एक संस्कृत के पोएट और राइटर थे बानभट्ट। उन्होंने वहाँ पे उन्होंने वर्क्स में उनकी बानभट्ट थे। हीज फेमस वर्क्स हर्ष चरित्र एंड कादम्बरी आर फेमस इवन टुडे। उनके उनके वर्क्स में जिसमें हर्ष चरित्र और कादम्बरी सबसे बड़ी फेमस थी। ओके। वी कम टू नाउ द अबाउट मैनी important aspects of King हर्षवर्धन रीजन फ्रॉम द हर्षचरित्र। आज भी लोग याद करते हैं जिस तरह हर्षवर्धन ने राज किया, उनके इम्पोर्टेंट काम थे, उनके बारे में हर्षचरित्र का पता चलता है हर्षचरित्र में। ओके। द किंग हर्षवर्धन हिमसेल्फ द राइटर एंड ब्रॉट थ्री प्लेस द नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ओके। जो राजा हर्षवर्धन अपने आप खुद भी राइटर थे। उन्होंने 3 नाटक लिखे थे। हर्षवर्धन राजा थे, वो भी एक बड़े नाटक थे, वो राइटर थे। उन्होंने भी 3 नाटक लिखे थे। एक था नागानंद, एक रत्नावली और प्रियदर्शिका। ओके। तो एक कोर्ट में उनके जो कोर्ट में एक संस्कृत पोएट और राइटर थे बानभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखी थी, जो उस टाइम बहुत बड़ी फेमस थी। और आज भी लोग हैं ना, हर्षवर्धन के जो राजा राज किया था, उनके इम्पोर्टेंट काम थे हर्षचरित्र उसके बारे में उनको हर्षचरित्र से पता चलता है। और राजा हर्षवर्धन भी एक बड़े राइटर थे। उन्होंने 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इंपीरियर हर्षवर्धन्स एम्पायर। पहला है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सुना होगा आपने। वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। किंग हर्ष एक्सेंटेड ऑल पॉसिबल एसेंटेड टू आचार्य सिद्धत्रा एंड मेड द नालंदा इनटू वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने संभव सहायता दी आचार्य शिलाधर, और वहाँ साथ ही साथ उन्होंने नालंदा दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी बनाई। हर्षवर्धन ने क्या किया, जो है ना वहाँ पे जो उन्होंने हर संभव सहायता दी नालंदा यूनिवर्सिटी में, और आचार्य शिलाधर को भी, और साथ ही उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया की सबसे बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी में से एक बनाया। ओके। द यूनिवर्सिटी हैज़ access to the revenue 100 village give to them by King Harsh for the upkeep and maintenance। ओके। वहाँ जो यूनिवर्सिटी थी जिसमें लगभग 100 गांव की इनकम आती थी, जो कि राजा हर्षवर्धन से प्रदान किए गए हुए थे। और यूनिवर्सिटी की देखभाल और मेंटेनेंस कर सकी। ओके। वहाँ पे जो 100 लोगों की 100 लोग होते हैं, वहाँ के गाँवों की इनकम उसमें आती थी, और जो हर्षवर्धन उसे प्रदान किए हुए थे, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी की देखभाल और मेंटेनेंस करते थे। ओके। renowned chemist Acharya Nagarjuna, who proved that the iron, arsenic, and mercury as could be used to medicine, also belong to नालंदा यूनिवर्सिटी। तो जो जाने माने केमिस्ट आचार्य नागार्जुन। ओके। उन्होंने ये बात प्रूव की, जो आयरन है, आर्सेनिक है, मरकरी है,
उनकी जो राख होती है ना, उससे भी मेडिसिन हम बना सकते हैं, उससे भी हम मेडिसिन करने बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी से बिलोंग थी। टर्न दिस पेपर। अब है लाइफ ऑफ अ पीपल। Life of people. Information about the reason of King Hirsch is available from the writer of Chinese travel Huang Cheng. ज़्यादा हम ज़्यादा हमें राजा हर्षवर्धन थे, उनकी राज और उनकी जो रूल है उनके बारे में पता चलता है जो चाइनीज ट्रेवल थे हुइंग चैन से। ओके, हर्षवर्धन के बारे में जो सब इंफॉर्मेशन और सब ज़्यादा जो उन्होंने राज किया, जहाँ पे उन्होंने रूल्स बनाए, उनके बारे में हुइंग चैंग जो ट्रेवल थे उनसे हमें पता चलता है। टाउन एंड विलेजर ऑफ द टाइम वर द 40 fortified and had hug and gateways at their entries. उन्होंने वहाँ पे जितने भी टाउन और विलेज थे सबके सब किले नुमा के अंदर थे, और एंट्रेंस गेट भी बहुत बड़े बड़े बने हुए थे। ओके, वहाँ पे जो टाउन और विलेज थे वो सबके सब किले नुमा अंदर थे, और एंट्रेंस गेट भी बहुत बड़े बड़े बने हुए थे। द सोसाइटी वॉज डिवाइड इंटू 4 ग्रुप। वहाँ पे जो समाज था वो 4 ग्रुप में बांटा हुआ था। वाइल दे प्रदा सिस्टम एंड इंटरकास्ट मैरिज वर नॉट प्रिवेंटेड एट द टाइम। वहाँ पे जो उस टाइम ये पर्दा सिस्टम, इंटरकास्ट मैरिज का प्रचलन नहीं था। पर्दा सिस्टम जो लोग पर्दा वगैरह रखते हैं ना वो, और इंटरकास्ट में अदर कास्ट में मैरिज करने वाले वो, ये वहाँ पे उस टाइम प्रिवेंट नहीं था। द कस्टम of sati, child marriage and polygamy had started by then. ओके, वहाँ पे जब जितना जितना कि सती प्रथा, बाल विवाह, ये जो चाइल्ड मैरिज जो छोटे बच्चों का शादी होती है उसको बोलते हैं बाल विवाह, पोलोगेमी शुरू हो गई थी। ओके, द लोकल डाइट कंस्टिट द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, वीट, राइस, फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो वहाँ पे लोकल जो लोग रहते थे वो दूध और दूध की चीज़ बने हुए खाते थे, और गेहूँ, चावल, फ्रूट, फल और सब्जी ही खाते थे। दे वॉर क्लीन सिंपल वाइट क्लोथ। वहाँ पे जो लोग रहते थे वो सिंपल सफ़ेद कपड़े पहनते थे। मैन वॉर धोती एंड वुमेन वॉर साड़ी। जो वहाँ पे लोग जो आदमी रहते थे मैंस, वो पहनते थे धोती, और जो वुमेन महिला थी वो साड़ी पहनते थे। दियर ऑर्नामेंट्स, रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट, नेकलेस वर मेड फ्रॉम फ्लावर। जो भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट, नेकलेस, ये सब फूल से बना हुआ था, फूलों का बना हुआ था। चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। वहाँ पे उस टाइम पे चेस और ये डाइस का गेम पॉपुलर माना था, ये मनोरंजन करने के लिए कोई भी। फिर attracted and consumer wandered of village to village and entering entertaining people। अभी जो जन्माष्टमी करते हैं, जो नाटक बताते हैं, वो गांव टू गांव घूम के वहाँ पे लोगों का मनोरंजन करते थे। फार्मिंग एंड एनिमल्स, द हस्बेंड्री वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। उस समय जानवरों को पालना और खेती करना ये मेन ऑक्यूपेशन था वहाँ के लोगों का। लैंड रेवेन्यू वाज 1/6 ऑफ द
प्रोडक्शन। ओके, जो भी वहाँ पे लोग जो कमाते थे वो 1/6 भाग वो ट्रेड को देते थे। जो 1/6 भाग जो भी वो लोग वहाँ पे जो जमीन से जो भी कमाते थे ना, वो ट्रेड में जाता था। ओके, इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड was carried out about the वेश्यास। ओके, वहाँ पे जो इंटरनेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड वो वेश्या को कैरिड करते थे। A highway from the Patliputra to uh, Bruch, Kutch port was built by the state for trade and transportation of goods। अभी वहाँ पे एक हाईवे बनाया जो पाटलिपुत्र से लेके भरूच तक था। ब्रुक कुछ ये है भरूच में, वहाँ पे एक बनाया। वो किस लिए बनाया? क्योंकि वो व्यापार में जो सामान था उनका आना जाना अच्छी हो जाए और वो व्यापार करने के लोग कई बार भी जा सके और सामान का भी आना जाना हो सके। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन वर यूज टू कॉमर्शियल ट्रांसपोर्शन। अभी यदि ट्रांसपोर्शन करना है, ट्रांसैक्शन करना है, तो वो सोने और चांदी के सिक्के का यूज करते थे। ऑर्नामेंट्स, स्टेट्यूज, स्टेचुरी and carved wooden piece were exported। ओके, अब वो जो इसलिए वो ज्वेलरी, हाथी के बने हुए कोई भी हाथी की बनी हुई चीज़ और वुडन को भी एक्सपोर्ट किया करते थे। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम इंडिया इंक्रीज हर द प्रॉस्पेरिटी। ओके, अलग अलग तरह के मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था, उसी वजह से उनकी संपदा जो थी ना वो बढ़ती गई। डूरिंग द रीजन ऑफ किंग हर्ष, इंडिया हैड गुड बिजनेस रिलेशन विद द रोम which led to the inform of gold in India। ओके, वहाँ पे जो जिस समय वो राजा हर्ष का शासन था उस समय इंडिया का रोम के साथ अच्छे बिजनेस संबंध बन गए, अच्छे बिजनेस संबंध बन गए। इसलिए जिसकी वजह से बहुत सोना इंडिया में आता था और बहुत सोना इंडिया में आता था। पीपल फॉलो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बट वर टॉलरेट टूवर्ड्स अदर रिलीजन। ओके, जो लोग वहाँ के जो लोग वहाँ पर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म फॉलो करते थे और जन एक दूसरे से मिलकर रहते थे और जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो, एक दूसरे की प्रॉब्लम आए तो वो हमेशा एक दूसरे मिलकर सॉल्व करते थे। वहाँ पे लोग कभी कोई चीट भी कर दे ना, तो कोई भी एक दूसरे के साथ में मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। ओके, कि कोई चीट ना कर सके। ओके, वहाँ पे ये है लाइफ ऑफ पीपल, जो वहाँ पे जो लोग कैसे रहते थे, किस टाइप से खाना खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, बिजनेस कैसा करते थे, उस टाइप के बारे में यहाँ पे इसमें आए हैं। ओके, Huang Cheng 629 to 645 CE। Okay, the Chinese travel Huang Cheng visit India during Harsh region and study Buddhism at Nalanda for 5 years। एक चाइनीज ट्रेवल हुइंग चैंग थे, उन्होंने इंडिया आए तब हर्षवर्धन वहाँ के राजा थे। उन्होंने 5 साल बुद्धिज्म की पढ़ाई की नालंदा में रह के। ये ट्रेवल थी चाइनीज ट्रेवल हुइंग चैंग। वो इंडिया आए उस समय हर्षवर्धन का राजा, उस टाइम वो राजा थे और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे आके 5 साल बुद्धिज्म की पढ़ाई की नालंदा में रह के। हुइंग चैंग हैज़ नोटेड डेट, उन्होंने वहाँ आके इंडिया आके क्या नोटिस किया, जो चाइनीज ट्रेवल हुइंग चैंग थे उन्होंने
There were 100 Buddhism mart in the Harsh Kingdom. हुन चैंग ने नोटिस किया कि हर्षवर्धन के राज में 100 बुद्धिज्म मठ बने हुए थे. People live a simple, pious, and peaceful life based on the living by rules of goods, morals, conduct, and justice. Cheating and breach of promise were uh, कंसिडर सीनफुल. ओके, जो लोग जिंदगी जी रहे थे वहाँ पे उनकी लाइफ बहुत सिंपल, पीसफुल, बहुत पवित्र मानी जाती थी. ओके, और वहाँ पे जो लोग उसके अनुसार जो जो लोग जी रहे थे, यदि कोई चीट या प्रॉमिस को तोड़ दे तो वहाँ पे उसे पाप माना जाता था. ओके, अब अभी तक हमने कनौज राज्य के बारे में पढ़ा. अभी आएगा वातापी. ये सेकंड राज्य. जो दो बड़े राज्य थे, पहला कनौज, अब है वातापी. When King Harsh was ruling over the empire in the north, King Pulkeshi II was ruling in the South India. ओके, जिस समय हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया के राजा थे, उस टाइम वो पुलकेशी टू साउथ इंडिया के राजा थे. ओके, ही हैड ईयरली डिफेक्टेड हर्ष. उन्होंने पहले भी हर्षवर्धन को हरा चुके. जो पुलकेशी टू थे उन्होंने हर्षवर्धन को हराया हुआ है पहले. Route to the throne. Okay, the king of the Solanki dynasty established the West Empire in the South India, which they ruled from their capital at the Badami, Karnataka. Pulkeshi I, a great king of the Cholakya dynasty. ओके, अब जो चालुक्य राजवंश के राजा थे, उन्होंने उनका साम्राज्य साउथ इंडियन में बहुत बड़ा था. उनकी कैपिटल वातापी थी. वहाँ से वो रूल करते थे. वातापी, उसे बादामी भी बोलते हैं, वातापी को बादामी बोलते हैं. वो कर्नाटक में थी. अब कर्नाटक में थी. पुलकेशी वन, अ ग्रेट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ. ओके, अब जो पुलकेशी वन थे वो चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे. ओके, उन्होंने क्या किया? और राजा थे, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कराया. बहुत बड़ा अश्वमेघ यज्ञ कराया. His flag had the symbol of the वराह अवतार. उन्होंने जो उनका जो झंडा था, उनके ऊपर वराह अवतार का एक चिन्ह था. उनके ऊपर वह सिंबल, एक वराह अवतार का एक सिंबल था. ही सन कीर्तिवर्मन ascended the throne after him. Okay, he was succeeded by the brother Manglesh, who built the grand Vishnu temple at the Vatapi. फिर क्या किया कि उसके बाद पुलकेशी वन के बाद उनके बेटे कीर्तिवर्मन ने गद्दी संभाली. फिर उसके बाद राज्य गद्दी पर बैठे वो थे मंगलेश. ओके, मंगलेश ने एक बड़ा विष्णु टेम्पल बनाया वतापी में. आफ्टर हिम द writers Pulkeshi II became king and ruled over the empire for about 30 years. जो उनके बाद पुलकेशी टू वो राजा बने. उन्होंने लगभग 30 साल तक राज्य किया. वहाँ पे जो पुलकेशी टू थे उन्होंने 30 साल तक राज किया. अभी क्या हुआ? पहले थे चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे पहले पुलकेशी वन. उसके बाद आए कीर्तिवर्मन, उन्होंने राज किया. फिर आए मंगलेश ने राज्य किया. फिर उसके बाद आए पुलकेशी टू. ये राउंड वहाँ पे चलता रहा, रोटेट चलता रहा. वहाँ पे वह सिंहासन पे कौन पहले कौन बैठा, फिर कैसे अलग अलग राजा वहाँ पे आए. ओके, टर्न दिस पेपर.
ओके, अभी है पुलकेशी टू। अभी पुलकेशी टू ने क्या किया, कैसे उन्होंने इंडिया में क्या क्या किया, वो देखेंगे। पुलकेशी टू कब तक रहे, 610 to 642 CE। ओके, पुलकेशी वॉज अ वैलियंट किंग हु वॉन द मैनी बैटल्स। पुलकेशी टू ने बहुत लड़ाई लड़ी थी, और बहुत लड़ाई लड़ी भी थी और जीती भी थी। ही फर्स्ट विक्ट्री वॉज over Lat South Gujarat, followed by his win over Gurjar North Gujarat। ओके, फिर उन्होंने जो सबसे पहली विक्ट्री थी वो की साउथ गुजरात लाट में थी। ओके, उसके बाद गुर्जर जो नाउ नॉर्थ गुजरात में है, वो वहाँ पर उन्होंने पहले जीत हासिल की। पहले उन्होंने हासिल की साउथ गुजरात में, फिर उन्होंने जीत हासिल की नॉर्थ गुजरात में। ही गेंड कंट्रोल ओवर द वेंगी रीजन that lay between the river Krishna and Godavari, and also acquired आंध्र प्रदेश। ओके, उसके बाद उन्होंने वेंगी इलाका था कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच, उस पर कब्जा कर, साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने कैपिटल आंध्र प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया। ओके, ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल वतापी इनटू द सिटी ऑफ मैग्निफिशेंस एंड स्प्लेंडर। अब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कैपिटल वतापी को सुंदरता और भव्यता और अच्छे से उसमें कन्वर्ट कराया। जो पुलकेशी टू थे, उन्होंने वतापी को अच्छे से एक सुंदरता और भव्यता दे दी। ओके, द आर्मीज ऑफ द हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू फॉट द ग्रेट बैटल नियर रिवर नर्मदा इन विच हिज फ्रॉम वॉज डिफेक्टेड। ओके, इसके अब जो हर्षवर्धन और पुलकेशी टू, उन्होंने क्या की, आपस में लड़ाई की। फिर यह लड़ाई नर्मदा नदी के पास हुई, और उसमें क्या हुआ, जो हर्षवर्धन, जो राजा हर्षवर्धन थे, उनकी सेना हार गई। ही these halted the Harsh expansion towards South India, and so the empire of Kanauj could not extend it beyond नर्मदा। इससे क्या हुआ कि हर्षवर्धन विक्टोरी में चले गए, और उन्होंने साउथ इंडिया में और विस्तार किए जा रहे थे, और वो वहाँ पे रुक गए। इस वजह से कनौज की जो एम्पायर नर्मदा नदी के आगे नहीं जा सकी। फिर क्या हुआ, देखो, पुलकेशी टू और हर्षवर्धन का जो लड़ाई हुई, तो वो हार गए। फिर वो हारने के बाद जो साउथ इंडियन में जो वो विस्तार किए जा रहे थे हर्षवर्धन, वो उनका विस्तार रुक गया, और फिर वो नर्मदा नदी, जो कनौज का जो राज्य था, वो नर्मदा नदी के आगे तक नहीं गया। ओके, द पुलकेशी टू वॉज नॉट ओनली द ग्रेट वॉरियर बट आल्सो लवर ऑफ आर्ट्स। पुलकेशी टू एक बड़े योद्धा तो थे, साथ ही साथ वो कला के बहुत प्रेमी थे। द केव ऑफ वतापी एंड द धारापुरी वॉज बिल्ट ड्यूरिंग दिस रीजन। और फिर उन्होंने क्या किया, वातापी और धारापुरी थी, वहाँ में गुफा में उनकी शासन बनी। वतापी और जो धारापुरी थी, उनकी भी जो गुफाएं बनाई, और उनकी ही शासन में बनी हुई थी। द फेमस केव मुरल्स ऑफ अजंता वर आल्सो पेंटेड एट दैट टाइम। अब उन्होंने क्या किया कि उस अजंता जो गुफा बनी थी, वहाँ पे उन्होंने पेंट कराया। ओके, वहाँ पे अच्छे से पेंट करा के गुफा को अच्छे से बनवाया। In his travel, Huang Chang visited this court and Pulkeshi too, and has given the। जब वो चाइनीज ट्रैवल हुइंग चैंग उनके कोर्ट पुलकेशी टू के कोर्ट में आए, तो उनके जो कोर्ट में आए और उनकी वहाँ पे उनकी भव्यता थी, उनके बारे में बहुत बड़ा जिक्र किया। The king of the Chalukya dynasty were the followers of Hinduism. During this time, the Buddhism went into the
disciplined while the Digambar then Jain sect gained popularity. ओके जो चालुक्य डायनेस्टी के राजा हिंदुज्म को फॉलो करते थे। अब उस समय क्या हुआ कि जो बुद्धिज्म का प्रभाव बहुत कम होने लगा और दिगंबर जैन सेक्ट का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा था। वो दिगंबर जैन सेक्ट पॉपुलर होते जा रहा था। हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू वर द कंटेम्प्रेरी रूल्स। हर्षवर्धन और पुलकेशी टू एक समय पर राजा थे। ओके एक however Hirsch however Hirsch fought the favor battle as compared to Pulkeshi who continue waging wars. He finally is end of the 642 CE in the conflict with the Pallav king of the Kanchipuram. King Harshvardhan died 5 years after him. ओके फिर देखो जब एक समय पे राजा थे जो एक नॉर्थ इंडिया का राजा था और एक साउथ इंडिया के राजा थे। ओके हर्ष ने जो पुलकेशी टू के बदले में कम लड़ाई की थी, लेकिन पुलकेशी टू थे उनकी डेथ कब हुई 642 सीई में उनकी डेथ हुई जब पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम से झगड़ा हुआ था। ओके तब उनकी पुलकेशी टू की डेथ हो गई। फिर राजा हर्षवर्धन की डेथ इनसे 5 इयर्स के बाद हुई। ओके तो यहाँ पे हमने 2 राज्य के बारे में पढ़ा, कनौज और वातापी। ओके कनौज के राजा थे राजा हर्षवर्धन और यहाँ पे राजा थे पुलकेशी टू जो वहाँ पे राज्य उन्होंने संभाला। यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके